हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं भाग 11। ठीक ठाक चल रहा है सब? ऑल इज वेल? ओके, तो वेलकम, स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है आपका हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। और आइए शुरुआत करते हैं भाग 11 की। मुहावरे भाग 11। काबुल में सभी घोड़े नहीं होते भाई, मतलब किसी स्थान विशेष पर, अफगानिस्तान की राजधानी है ना काबुल, तो देख नाम लिया है हमने, पर हर एक स्थान पर या किसी स्थान विशेष पर घोड़े ही घोड़े नहीं होते हैं, मतलब सब एक जैसे लोग नहीं होते हैं। कहीं कहीं पे मूर्ख भी मिलते हैं, उन्हीं में से कहीं कोई मूर्ख भी मिलता है, ठीक है ना। तो मूर्ख सब जगह मिल जाते हैं, मूर्ख सब जगह मिल जाते हैं, सब घोड़े ही घोड़े नहीं होते, एक स्थान पे घोड़े ही घोड़े नहीं होते हैं। तो काबुल में सभी घोड़े नहीं होते, मतलब मूर्ख सब जगह मिल जाते हैं, ठीक है भाई। ओके, तो अगला है कालिक पोतना। क्या पोतना? कालिक पोतना, बदनामी करना। बोल देना किसी कोई लड़का कुछ गलत उलत कर देता है तो घर वाले, तूने कालिक पोत दी हमारे मुंह पे, कालिक पोत दी तूने, उल्लू के फटफटे, कालिक पोत दी, मतलब बदनाम कर दिया तूने, बदनाम कर दिया, बदनामी करना, ठीक है ना। कालिक पोतना मतलब बदनामी करना। कागज काला करना, व्यर्थ की बातें लिखना। कभी कभी हमेशा ही बैठे रहते हैं कुर्सी पे अपनी और यूं करके यूं करते रहते हैं, व्यर्थ की बातें लिख रहे हैं ना, कुछ भी नहीं आ रहा दिमाग में, बस है ना। तो व्यर्थ की बातें लिखना, कागज काले करना, मतलब हो गया कि नहीं कागज काला, इतना व्यर्थ की बातें कुछ है क्या इसमें? नहीं है सर, खत्म हो गई बात। व्यर्थ की बातें लिखना, ठीक है। कागज काला करना, कागजी घोड़े दौड़ाना, लिखा पढ़ी करना। कागज पर कुछ लिखो स्पेशल, मतलब जब एग्रीमेंट करते हैं लोग तो कागजी घोड़े दौड़ाते हैं, कागजी घोड़े दौड़ाओ, लिखा पढ़ी कर लो, कितने साल को एग्रीमेंट है? तो वहाँ पे कागजी घोड़े दौड़ते हैं फिर, है ना, क्योंकि आदमी कभी हो सकता है मर जाए मिल जाए, कागज के घोड़े दौड़ते रहेंगे, जब देखो जैसे कैसे दिखेगा दौड़ता ही वो, है ना, ऐसे। तो कागजी घोड़े दौड़ाना, लिखा पढ़ी करना, ठीक है। काला अक्षर भैंस बराबर। अब कई बार लोग कहते ही देते हैं जब उनसे, लो यार ये पढ़ना यार, अरे भैया अपने तो काला अक्षर भैंस बराबर, मतलब अपन बिल्कुल भी पढ़िया लिखिया नहीं है रे भैया, तो बिल्कुल निरक्षर है, कोई अक्षर हम जानते ही नहीं है। तो काला अक्षर भैंस बराबर, काला अक्षर हमारे लिए क्या है? भैंस के बराबर है। हम भैंस समझते हैं, काला अक्षर दिखा नहीं कि भैंस भी काली, अक्षर भी कालो, हमारे लिए दो ही एक समान, मतलब हम पढ़िया लिखे बिल्कुल नहीं है भाई, बिल्कुल निरक्षर है। काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, मतलब धोखा सिर्फ एक बार दिया जा सकता है, बार बार नहीं दिया जा सकता है। अब जैसे काठ का मतलब लकड़ी होती है भाई, है ना, तो लकड़ी, अब ये काठ कौन सी लकड़ी पता है? जो सूखी लकड़ी हो जाती है ना बिल्कुल वो वाली। अब सूखी लकड़ी पे आपने कोई हांडी लटका दी ऐसे, तो एक बार तो जैसे वो सूखी लकड़ी जो है अपना काम धका देगी, लेकिन अगर दूसरी बार फिर उसी लकड़ी पर हांडी लटकाई आपने, है ना, तो अब वो लकड़ी टूट जाएगी, अब वो सहन शक्ति खत्म हो गई उसकी, सूख चुकी है वो पूरी तरह से, ठीक है ना। तो इस तरह से काठ की हांडी बार बार चढ़ेगी क्या? नहीं चढ़ेगी। तो धोखा भी सिर्फ एक बार दिया जा सकता है, बार बार नहीं दिया जा सकता है। धोखा एक बार दिया जा सकता है, फिर दूसरी बार आदमी समझ जाता है कि ये धोखेबाज है। हाँ, धोखा एक बार दिया जा सकता है। काठ का उल्लू, निपट मूर्ख। वैसे तो उल्लू का मतलब ही मूर्ख होता है, और काठ का मतलब भी एक रूप से बिल्कुल जो मूर्ख होता है ना वही होता है, काठ का मतलब ही बिल्कुल मूर्ख होता है। लेकिन ये उल्लू भी दे दिया, काठ भी दे दिया, तो बिल्कुल खतरनाक वाला मूर्ख, निपट, नीरा, नरखो मूर्ख जाके बोले अपन, है ना। हाँ, तो निपट मूर्ख, उल्लू का मतलब ही मूर्ख, लेकिन काठ और लगा दिया तो बिल्कुल मूर्खों में भी जो मूर्ख होता है वो निपट मूर्ख, है ना। काठ का उल्लू, निपट मूर्ख। काटो तो खून नहीं, काटो तो खून नहीं, इतना लपक कर डर गया। जैसा कोई आदमी है, इतना शेर देख लिया उसने एकदम से, अब उसका हाथ को ऐसा काट दिया तो उसको खून का एहसास नहीं हो रहा है कि मेरे हाथ में से खून निकलने लग गया, क्योंकि डर बहुत बड़ा है उसके सामने, क्योंकि खून तो खून है, यहाँ तो सारा का सारा निपटा देगा ये सामने वाला। कौन है ये शेर, जंगल का राजा शेर, खून तो भूल गया। तो काटो तो खून नहीं, काटो तो खून नहीं दिख रहा, इतना ज्यादा डर गया। भयभीत होना, अत्यंत भयभीत होना, ठीक है। कांटा बोना, हानि पहुंचाना। अब भैया किसी को कांटा बो रहा हो, किसी का शरीर में कांटा चुभो रहे हो आप, कांटा बो रहा है उसके शरीर में, तो उसको हानि पहुंचा रहे हो कि नहीं पहुंचा रहे हो? आप पहुंचा रहे हो ना।
किसी एक खेत में कांटा बो दिया तुमने तो उसको हानि होगी कि लाभ होगा? कांटा उगेगा वहाँ की जगह, तो हानि होना है ना। हाँ, तो कांटा बोना का मतलब हानि पहुंचाना। कांटा निकलना, संकट दूर होना। आपके शरीर में से कांटा निकाल लिया आपने, सोचे निकल गया। अब जो दर्द हो रहा था इतनी देर से वो बंद हुआ कि नहीं हुआ? थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगा दर्द। संकट जो आया हुआ था वो दूर हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो कांटा निकालना मतलब संकट दूर होना, कांटा निकलना मतलब संकट दूर होना। किताब का कीड़ा, जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखो कितने लोग किताब के कीड़े हो आप में से। किताब का कीड़ा हर समय जो पढ़ता ही रहता है। और नहीं हो तो नो भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। किताब का कीड़ा मतलब हर समय पढ़ते रहना। कहते ना किताबी कीड़ा हो रहा हो तो बिल्कुल पढ़ता ही रहता है, छोड़ता ही नहीं किताब को, ठीक है। तो किताब का कीड़ा होना मतलब हर समय पढ़ते रहना, ठीक। पढ़ते रहना चाहिए लेकिन हर समय भी नहीं पढ़ते रहना, सब समय समय के काम है भाई, है क्या नहीं? हाँ, पढ़ते रहो करो। लेकिन किरकिरा होना, मजा बिगड़ जाना। किरकिरा होना मतलब मजा, ये तो बहुत आम मुहावरा है हमारा। कहते हैं आमतौर पर, अरे यार किरकिरा हो गया यार, मजा किरकिरा हो गया, मतलब मजा बिगड़ गया, बिगड़ जाना, मजा बिगड़ जाना, मजा बिगड़ जाना, मजा बिगड़ जाना, ठीक है। किरकिरा होना मतलब मजा बिगड़ जाना। किंग कर्तव्य विमूढ़ होना, किंग कर्तव्य विमूढ़ होना, कर्तव्य का निर्णय ना कर पाना। देखो कर्तव्य से विमूढ़ हट गया, जो मूड था नहीं काम करने का, मूड भी हट गया। तो कर्तव्य का निर्णय ना कर पाना कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कर्तव्य करना है नहीं करना है। तो कर्तव्य का निर्णय ना कर पाना, किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाना, कर्तव्य से विमूढ़ हो जाना, कर्तव्य का निर्णय ना कर पाना, सिंपल। किस्मत फूटना, मेरी किस्मत फूट गई, किस्मत, ऐसा रोते रहते हैं लोग, बहुत सारे रोते हैं कि नहीं रोते हैं? मतलब भाग्य खराब हो गया उनका, ऐसा मानते हो, है ना? भाग्य खराब होना, किस्मत खराब होना मतलब भाग्य खराब होना, किस्मत फूटना। किनारा करना मतलब साथ छोड़ देना, बोल दे ना आजकल लोग किनारे किनारे निकल जाए, साथ छोड़ दिया उन लोगों ने, क्या कर दिया? साथ छोड़ देना। तो किनारा करना मतलब साथ छोड़ देना, उससे किनारा कर लिया मतलब उसका साथ छोड़ दिया, किनारा कर लिया, साथ छोड़ देना। कीचड़ उछालना मतलब बदनाम करना, ये भी बहुत सिंपल सा मुहावरा है, आमतौर पर सुना होगा आपने। देखो उसने उसके ऊपर कीचड़ उछाला, कीचड़ उछाला मतलब उसको बदनाम करना चाहा, बदनाम करना चाहा। कीचड़ उछालना मतलब बदनाम करना, ठीक है भाई। कील कांटे से दुरुस्त होना, अच्छी तरह से तैयार होना। अब यार एक तरह से तंज दे दिया भैया, कील कांटा का मतलब समझ गए आप? जैसा कोई महिलाएं जो रहती है ना, वो हार लगाती है, गले का हार, सोना चांदी का जो भी है उनके पास में, वो तो उसमें कील भी रहती है भैया, कड़ियों को जोड़ने के लिए कील होती है कि नहीं, करवंदे में जैसे वो रहता है ना, हाँ, तो करवंदे में कील होती है, तो वो कील और कांटे होते हैं, एक दूसरे में पिरोए जाते हैं, शोभा बढ़ाते हैं वो, है ना। तो कील कांटे से क्या हो गए? दुरुस्त हो गए, मतलब अच्छी तरह से तैयार होना, कील कांटे से तैयार हो। एक महाभारत के युद्ध में आपने देखा होगा, जो वस्त्र दिखते हैं आपको भारी भरकम वस्त्र योद्धाओं के, वो भी कील कांटे से दुरुस्त होके जाते हैं, बिल्कुल कील कांटे से दुरुस्त हो गए, बिल्कुल तैयार होके जाते हैं युद्ध में, ठीक है। हाँ, तो कील कांटे से दुरुस्त होना मतलब अच्छी तरह से तैयार होना। कुत्ते की मौत मरना, जनरली ये भी सुना होगा, कुत्ते की मौत मरे करे, कुत्ते की मौत मतलब बुरी हालत में मरना। जैसे आपने देखा होगा ना, रोड पे कुत्ते के ऊपर गाड़ी चढ़ जाती है और बिल्कुल उसकी आंतड़ियाँ बाहर निकल आती है, अपन देखते तो दिमाग खराब हो जाता, अरे ये क्या हो गया, अरे बाप रे, बहुत बुरी मौत मरा रहा है, बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ रे। तो मतलब समझ में आ गई बात, कुत्ते की मौत मरना मतलब बुरी मौत मरना। कुत्ते की दुम, वो पूंछ, दुम मतलब पूंछ हमेशा टेढ़ी रहती है ना, टेढ़ी, तो दुम का मतलब क्या? टेढ़ी, ठीक है ना। तो सदैव कुटिल भावना रखने वाला, कपटी भावना रखने वाला, द्वेष भावना रखने वाला, उसको बोलते हैं कुत्ते की दुम है। जो कभी सही नहीं होगी, हमेशा द्वेष भावना रखेगा, कुटिल, सदैव कुटिल, सदैव कुटिल, ठीक है। कुत्ते की दुम सदैव कुटिल। कुएं में भांग पड़ना, सबकी बुद्धि मारी जाना। अब भैया कभी एक बाल्टी में भांग पड़ती तो एक आध आदमी की बुद्धि मारी जाती, लेकिन ये तो पूरा कुआं का कुआं, घर का पूरा सदस्य था, उनने पी लिया वो पानी, तो कुएं के पानी में भांग गिर गई तो क्या फिर सबकी बुद्धि मारी गई? सब बोल रहे कुएं में ही भांग गिर गई हो तो मतलब सबकी बुद्धि मारी गई, किसी का दिमाग नाम चला ही नहीं। तो कुएं में भांग पड़ना मतलब सबकी बुद्धि मारी
जाना। ठीक है, तो हमको भी है जाना। तो चलते हैं फिर, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और अपनों का। मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, भाग 12 में। कैसा लग रहा है आपको ये सारा सेशन? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताते रहिए, ताकि हम समय समय पर आते रहें। ठीक है, धन्यवाद, बाय, सी यू, शब्बा खैर, गुड नाइट एवरीवन।